नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे आपको पता है कि आगामी महीने में आपका पीसीएस की परीक्षा है और भी बहुत सी परीक्षाएं होनी हैं। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आपको हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो है वो हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, आशा करता हूं कि हमारा ये लेक्चर सुनने के बाद में आप इसे याद कर लेंगे और आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। यहाँ से कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो प्रधानमंत्री और क्या नाम से मुख्यमंत्री की चर्चा करें तो केंद्र सरकार में जो संसदीय प्रणाली है उसके तहत केंद्र में राष्ट्रपति का जो शक्ति होता है वही राज्य में राज्यपाल का होता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का जितना पावर केंद्र में होता है उतना ही पावर जो होता है मुख्यमंत्री का होता है राज्य में। ठीक है। तो राष्ट्रपति सिद्धांततः कार्यकारी प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। राज्यपाल सिद्धांततः कार्यकारी प्रमुख होता है राज्य के संदर्भ में और राज्य का अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार से हम प्रधानमंत्री की चर्चा करें बेटा तो ये तथ्यतः सरकारी कार्यकारी प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का मुखिया होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें राज्य के संदर्भ में तो मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्य सरकार का मुखिया होता है। तो दोनों का जो चर्चा है बेटा क्या नाम से, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी शक्तियां कौन कौन से हैं, इनका कार्य क्या है, ये सब चर्चा हम करेंगे इसी संदर्भ में। तो प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होती है, प्रतिज्ञान होता है, उसी प्रकार से जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति होती है होती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री का। ठीक है। संविधान में इनके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है नियुक्ति का। संसदीय व्यवस्था के अनुरूप जो होता है बहुमत पाने वाला जो भी दल का नेता होता है, ठीक है, राज्य का बात हो चाहे केंद्र की बात हो, जो बहुमत पाता है राज्य के संदर्भ में राज्यपाल और केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति। ठीक है। तो जो भी बहुत पाता है उसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं केंद्र में, उसी को मुख्यमंत्री बनाते राज्य में। ठीक है। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो होता है वो राज्य में उन्हीं के संदर्भ में हो जाता है। राज्य में बहुमत पाएगा तो राज्य का मुख्यमंत्री बन जाएगा, केंद्र में बहुमत पाएगा तो केंद्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है। स्पष्ट रूप से अगर बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति केंद्र के संदर्भ में, राज्य में राज्यपाल अपने विवेक से, ठीक है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इनका चयन और नियुक्ति जो है ये अपनी व्यक्तिगत विवेक को स्वतंत्रता से प्रयोग करके किसी को भी जो भी उन्हें अच्छा लग रहा है, केंद्र की बात करें तो केंद्र के संदर्भ में प्रधानमंत्री की और राज्य के संदर्भ में क्या नाम से मुख्यमंत्री को अपनी विवेक के लिए, अपने विवेकानुसार वो 1 महीने के भीतर उनको विश्वास मत हासिल करना होगा, प्रधानमंत्री और क्या नाम से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा। ठीक है। लेकिन हाँ, ये शर्त रखेगा कि 1 महीने के भीतर आपको सदन में बहुमत सिद्ध करना है। राज्य के संदर्भ में देखा है तो राज्यपाल नियुक्ति तो मुख्यमंत्री का कर देगा, लेकिन वो यही शर्त रखेगा कि आपको 1 महीने के भीतर आपको बहुमत सिद्ध करना है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की आकस्मिक निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए और उसका सदन कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी वहां पे ना मिले, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो संसद का, ठीक है, प्रधानमंत्री संसद का और मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो तो चल जाएगा।
जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, तो चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, मेंबर होना चाहिए संसद का, तो वो क्या नाम से उसे प्रधानमंत्री नियुक्ति कर दिया जाएगा। अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा हो विधानमंडल हो, कहीं का नियुक्त मतलब होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, चाहे विधानसभा का सदस्य हो और चाहे विधानमंडल का सदस्य हो, ठीक है, राज्य विधानमंडल होता है, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी सदस्य हो तो वो मतलब मुख्यमंत्री के योग्य है। एक व्यक्ति जो संसद में या राज्य विधानसभा में उसकी अगर सदस्यता नहीं है तो भी वह 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री केंद्र के संदर्भ में और मुख्यमंत्री राज्य के संदर्भ में नियुक्ति किया जा सकता है। इस समय अवधि में उसे मतलब इसी 6 महीने के भीतर उसे संसद मतलब केंद्र की बात करें चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, या विधान मंडल में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाता 6 महीने के भीतर तो उसको प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा, या राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय में किया गया था, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो भैया प्रधानमंत्री का और राज्यपाल का मुख्यमंत्री का, ठीक है, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है कोई निश्चित है नहीं। जब तक आपका दबदबा है, जब तक आपका क्या नाम से बहुमत है, तब तक आप मुख्यमंत्री हैं। बहुमत खत्म तो आपकी इस्तीफा हो जाएगी, ठीक है। तो कार्यकाल जो है भारत जो है ये निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पे बने रहते हैं, ठीक है। वेतन जो होता है वो संसद के द्वारा निर्धारित होता है प्रधानमंत्री का, और यहाँ राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। वेतन मिलता है दोनों को। शक्तियां और कार्य, तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का जो शक्तियां हैं उनके संदर्भित चर्चा की गई है। भैया प्रधानमंत्री परिषद के साथ प्रधानमंत्री या राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 163 में बताया गया है। ये प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति इनके कार्यों का अनुपालन करने हेतु सहायता और सलाह देता है। अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 द्वारा तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री केंद्र के संदर्भ में और मुख्यमंत्री राज्य के संदर्भ में सलाह पर की जाएगी। जितने भी मंत्री होंगे वो क्या नाम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। सभी मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और सामूहिक रूप से केंद्र की बात करें तो लोकसभा के प्रति, राज्य की बात करें तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र या मृत्यु हो जावे तो ऐसे स्थिति में मंत्री परिषद जो होता है वो स्वयं विघटित हो जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा याद कैसे रखा जाए, सबसे समस्या होती है याद करने की। तो सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आपको एक चीज रटना पड़ेगा, दूसरा आप अपने आप याद कर सकते हैं। जैसे संविधान के जो अनुच्छेद की दृष्टि में देखा जाए तो राज्य सरकारों के बीच 89 अंक की भिन्नता है। जैसे कार्यपालिका अधिकांश मामलों में विधायी अंग होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर 75 में की गई है तो 89 जोड़ दिया जाए तो 164 हो जाएगा, और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। तो 75 में इसी प्रकार से मतलब अगर 76 है तो 189 जोड़ दो, ठीक है, 165 हो जाएगा। ऐसे 89 का अंतर होता है। तो अगर आप 89 का अंतर याद रखेंगे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं वाणी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। छोटा सा वीडियो है,
आप इसको बार बार देखें और बार बार देखने से आपको प्रधानमंत्री और क्रम से मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां वो आपको मिल जाएगी और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।